अना बुग़्ज़, नफरत और बदले का एक तारीख बाब बिलाखिर इख्तिताम हुआ। काजी फाइज ईसा का फैसला चीख चीख कर बता रहा है कि इंसाफ का कातिल पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में बैठा था। ना इन्होंने अपनी कुर्सी की इज्जत की और ना ही अपनी अदालती बरादरी का हक अदा किया। ये दौर जुल्म, नाइंसाफी और जबर का बदतरीन दौर शुमार किया जाएगा, जिसे कौम कभी भुला न सकेगी। पाकिस्तान की अदालती तारीख के सबसे बदजुबान, बदतमीज, बदतहजीब, बदकिरदार और अपने मनाफी इंसाफ के कातिल और खुद पसंद शख्स का नाम काजी फाइज ईसा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह रुखसत हो चुका है। इंसाफ का जो कत्लेआम इस शख्स के दौर में हुआ, उस पर यह शख्स तारीख में एक मकरूह किरदार के तौर पर याद रखा जाएगा। काजी फाइज ईसा ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया और कुर्सी की खातिर चीफ जस्टिस के ओहदे की बेतुकीरी करते रहे, एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टाउट का किरदार अदा करके सुप्रीम कोर्ट पर स्याह धब्बा लगाया, उसकी कालख दिहाइयों तक न मिट सकेगी। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के संगीन मुदाखलत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के मामलात में चुप साध ली, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के मामलात में एग्जीक्यूटिव और उसके इदारों की मुखालफत की बात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ काजी फाइज ईसा है। काजी फाइज साहब का शर्मनाक दौर बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा। नाइंसाफी और जुल्म से भरपूर ये स्याह दौर हमेशा उनका पीछा करता रहेगा, क्योंकि उनकी सरबराही में जिस इदारे को अदल इंसाफ का मीनार समझा जाता था, उसके तकद्दुस को बार बार पामाल किया गया। इस अजीम शान अदालत में जहां हर फर्द ने बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी का हलफ उठा रखा है, वहां काजी साहब के फैसलों ने न सिर्फ इंसाफ का गला घोंटा बल्कि आइन और कानून की भी धज्जियां उड़ाई। जिस जगह पर से अवाम को इंसाफ की उम्मीद थी, वहाँ काजी साहब ने हर मुमकिन कोशिश की कि कोई भी इंसाफ का हकदार न बने। काजी फाइज ईसा ने अपने दौर में फैसलों से साबित किया कि वो इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं बल्कि मुतासवाना फैसले देते रहे, फिर चाहे वो बल्ले का फैसला हो या फिर मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अपना किरदार अदा करना, कि किसी तरह फॉर्म 47 की हुकूमत को मजीद नशिस्तें बांटी जाएं, ट्रिब्यूनल का मामला हो या तरीके इंसाफ की जीती हुई सीटें छीनने का, मिलिट्री कोर्ट में जारी ट्रायल का मामला हो या फिर इस साल में अगवा बराए बयानात हो, अगवा बराए वोट पर काजी की खामोशी। हर मौके पर काजी ने अपने फैसलों के जरिए इस बदबूदार गंदे नसाम को सहारा दिया। तारीख स्याह दौर को याद रखेगी। इक़्तिदार और ताकत चाहे कितनी भी हो, एक दिन खत्म हो जाती है। इंसान तारीख का हिस्सा बन जाता है और तारीख नस्लों तक उसका पीछा करती है। मुल्क की आला तरीन अदालत के चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठना एक अजीम जिम्मेदारी है। काजी साहब को एक मौका मिला था कि तारीख ने उन्हें सुनहरी हरूफ में याद रखती, लेकिन अफसोस कि उन्होंने अपनी आवाज से वो मकाम खो दिया और खुद को तारीख के कूड़ेदान में दफन होने के लिए छोड़ दिया। अलविदा काजी फाइज ईसा साहब, आपके जाने से शायद इंसाफ का सफर दोबारा शुरू हो सके। काजी फाइज ईसा खूब जलील और रुस्वा होने के बाद रुखसत हुए। काजी साहब ने डायरी उठाई और कहा कि कोई रह तो नहीं गया जिसने मेरी माँ बहन एक न की हो। तकरीर के बाद काजी साहब सर झुकाकर बाहर निकले तो मतीउल्लाह जान असदूर समेत सहाफियों ने घेर लिया और वहाँ पर उनकी वो तारीखी जलालत हुई जो आज तक किसी जज के हिस्से में नहीं आई होगी। एक सहाफी ने पूछा कि फाइज साहब किसी फैसले पर पछतावा हुआ? काजी फाइज ईसा के जहन में 13 जनवरी का फैसला तो जरूर आया होगा, मगर खामोश रहे। एक सहाफी ने सवाल किया कि फाइज ईसा साहब, ये 6 जजेस का खत भी यहीं कहीं दफन है? काजी फाइज ईसा का रंग सुर्ख हो गया, जब्त किया और जवाब ना दिया। काजी साहब बुनियादी इंसानी हकूक की यादगार दिखाते रहे और शुरका आवाज़ें बुलंद नाइंसाफी का मकबरा कहकर आवाज़ें कसते रहे। मेरे ख्याल में मतीउल्लाह जान का यह सवाल ही बजाते खुद नाइंसाफी पर मबनी था कि काजी साहब को किसी फैसले पर पछतावा है, क्योंकि काजी ने सारी जिंदगी ढिठाई और बेशर्मी से गुजारी है और उसका कोई एक भी फैसला ऐसा नहीं है जो इंसाफ के असूलों पर मबनी हो। लिहाजा किसी एक फैसले के बारे में पूछना जिस पर उसे परेशानी हो एक अजीब सी बात है। काजी साहब का पूरा करियर ही मुतनाज़ा है और उनका हर फैसला ही उनकी जाती ख्वाहिशात और जाती मफादात के गिर्द घूम रहा है। काजी फाइज जैसा 1 साल से ज्यादा बतौर चीफ जस्टिस काम करते रहे, मगर इस दौर में जो इंसानी हकूक की पाबंदियां हुई, इंतखाबात पर जो शब खून मारा गया और आईन कानून की धज्जियां उड़ाई गई, वो पूरी कौम ने देखी। काजी फाइज ईसा अपने घर की बाट ने उन्हें तारीख का बदतरीन चीफ जस्टिस करार दे दिया है। 1 साल के अरसे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुख्तलिफ और एक हद तक मुतजाद शख्सियत नजर आई। हलफ लिया तो जमहूरियत, सुप्रीम कोर्ट में शफाफियत की बात की, फुल कोर्ट इजलास तलब किया, लेकिन फिर साथी जजों को खुली अदालत में टोकते दिखाई दिए। नौबत यहाँ तक आई कि आखिरी अयाम में साथी जजों की जानिब से फुल कोर्ट के मुतालबे को ठुकरा दिया गया। पहले 13 जनवरी को ऐन इंतखाबात से कबल 56,000 जेर इल्तवा मुकदमा छोड़कर तरीके इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकदमा समात के लिए लगाना, फिर छुट्टी के रोज हफ्ते के दिन रात 12 बजे बैठकर फैसला सुनाना, इनकी जात को मजीद मुतनाज़िया बनाता है।